दिस इज श्रुति और आज हम कुबला खां पोएम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे. सो स्टार्ट फ्रॉम हियर. बट ओ द डीप रोमांटिक cosmo which slanted down the green hill athwart a sedan cover. देखिए what he wishes to say. अब वो क्या कहना चाह रहा है पोएट. बट ओ द डीप रोमांटिक cosm, इसको बोलते हैं cosm, इसको chasm नहीं बोलेंगे. ओके. which slanted down the green hill. अब ये जो स्लैंटेड डाउन का मतलब होता है स्लोप डाउन. ठीक है. इन दिस वे. और काज्म क्या होता है, ये जो दो हिल है, जैसे दो हिल है, इनके बीच की जो प्लेस होती है दैट इज कॉल्ड काज्म. इनके बीच जो एक वैली टाइप बनी हुई है इसको बोला जाता है. तो ये काज्म कितनी ज़्यादा रोमांटिक, यहाँ रोमांटिक का मतलब निकल के आता है मिस्टीरियस है. कितने मिस्टीरियस लुक ये दे रही है यहाँ पर. विथ स्लैंटेड डाउन द ग्रीन हिल और द हिल इज़ ग्रीन. ओके. द हिल इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी. ग्रीनरी से भरी हुई है हिल इसके दोनों साइड. लेकिन अक्रॉस ए सीडान कवर, और किससे, फ्रॉम वन कॉर्नर टू सेकेंड कॉर्नर. मीन्स अक्रॉस का अथार्ट का मीन्स होता है अक्रॉस, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक. दिस प्लेस इज फुल ऑफ ग्रीनरी. किससे? सीडान कवर. मीन्स सीडान इज ए काइंड ऑफ ट्री. एक तरह के ट्री होते हैं देवदारू के वृक्ष जिनको बोला जाता है. सो द हिल और दिस प्लेस इज फुल ऑफ ग्रीनरी ऑफ सीडान कवर. ओके. सीडान ट्री से. A savage place, क्या ये एक वाइल्ड और फियरफुल जगह है? इज इट? सेवेज मीन्स वाइल्ड एंड फियरफुल. कोल्ड प्लेस है. द poet himself is surprising because he uses here the sign of exclamation का इसने यूज़ किया है. Now he compares this imagery to another imagery. ये इस इमेजरी को एक दूसरी इमेजरी से कंपेयर कर रहा है. कैसे कर रहा है? क्या ये प्लेस उतनी होली और इंचांटेड है जितनी as ever beneath a waning moon was haunted by a woman wailing for her demon lover. जितनी वो प्लेस है जहाँ पर a savage place as holy and enchanted, ये उतनी holy मतलब holy means sacred, enchanted means magical. क्या ये जगह भी उतनी holy और magical है जितनी as ever beneath a waning moon. waning का मतलब होता है diminishing moon, जो घटता हुआ चंद्रमा होता है. ओके. दिस इमेज इज यूज्ड बाय द पोएट बिकॉज जो डिम लाइट होती है, सन मून की डिम लाइट होती है, उसमें जादू टोने के काम ज़्यादा होते हैं. तो इसको कुछ मैजिकल या मिस्टीरियस इफेक्ट देने के लिए पोएम को पोएट हैज़ यूज दिस इमेज ऑफ वेनिंग मून, घटते हुए चंद्रमा की जो डिम लाइट के अंदर वॉज हॉन्टेड. हॉन्टेड का मतलब होता है विजिटेड बाय गोस्ट्स. ऐसी जगह जहाँ पर गोस्ट वगैरह, भूतिया जगह जिसको बोला जाता है. ठीक है. इस तरह से बाय वुमेन, वहाँ पर कई बार फ्रीक्वेंटली ए वुमेन केम. ऐसी जगह जहाँ पर एक वुमेन कई बार आती थी. वाई शी केम? वेलिंग मीन्स शी क्राइड, वो रोती है. ठीक है. शी इज़ क्राइंग हेयर. क्यों रोती है वो यहाँ पर? फॉर हर डेमन लवर. शी कम हेयर टू सर्च हर, शी कम्स हेयर टू सर्च हर डेमन लवर. डेमन मीन्स ए पर्सन जिसका एक राक्षस जैसा पर्सन है. मीन्स हु डेजर्टेड हर आफ्टर लव मेकिंग, जो उसको लव मेकिंग के बाद छोड़ देता है. उसको अपने डेमन लवर को ढूंढने के लिए वुमेन यहाँ आती है. तो क्या ऐसी जगह है ये भी? मीन्स द पोएट इज कंपेयरिंग दिस प्लेस टू दैट प्लेस. उस प्लेस से कंपेयर कर रहा है. देखिए, टू इमेजेस आर प्रेजेंटेड हियर. एक इमेज है, इस इमेज को दूसरी इमेज से कंपेयर यहाँ पर किया जा रहा है. एंड फ्रॉम दिस कैज्म विथ सीजलेस टर्मोइल सीदिंग. ये तो हो गई कंपैरिजन की बात. अब ये जो मैंने कैज्म यहाँ पर आपको बताई है, इस कैज्म से क्या हो रहा है? सीजलेस का मतलब नेवर एंडिंग, परपेचुअल, कंटिन्यू. कंटिन्यू क्या हो रहा है? टर्मोइल का मीन्स होता है विद रॉयरिंग साउंड, एक रॉयरिंग साउंड के साथ, एजिटेशन के साथ. सीदिंग का मीन्स मूविंग क्विकली. क्विकली क्विकली क्या हो रहा है ये अभी नहीं बताया है. ओके. आई शुड चेंज द पेज. सॉरी. या एंड फ्रॉम दिस कैज्म, ये जो कैज्म यहाँ पर है जो मैंने बताया था टू हिल के बीच में, यहाँ से क्या हो रहा है? विथ सीजलेस टर्मोइल. सीजलेस का बता दिया, ट्यूमल्ट, एजिटेशन के साथ. जो टर्मोइल मीन्स विद नॉइज, रॉयरिंग साउंड के साथ क्या हो रहा है? सीदिंग मीन्स वेरी क्विकली मूव. क्विकली क्या क्विकली बह रहा है ये अभी नहीं बताया है. ओके. ये लाइन अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, बस यहाँ से कुछ बह रहा है. दैट इज समथिंग इज फ्लोइंग वेरी फास्टली फ्रॉम हेयर विथ एजिटेशन, एजिटेशन के साथ. और उसको एक इमेज से कंपेयर कर रहा है. और वो कैसा लग रहा है? यहाँ पे जो साउंड क्रिएट हो रहा है विथ फास्ट फ्लोइंग के साथ, दैट इज कंपेयर विद एन अनदर इमेज एज इफ द अर्थ इन फास्ट थिक पेंट्स वर ब्रीथिंग. ऐसा लग रहा है इस साउंड को देखकर
स्पेंट्स का मतलब होता है शॉर्ट ब्रेथ्स, हाँफना, ठीक है। तो जैसे अर्थ है यहाँ पर वो बहुत तेज़ी से तेज़ी से भारी भारी सांसें ले रही है, मीन्स हाँफ रही है। इट मीन्स द अर्थ इज पेंटिंग, ओके। अब बताएगा उसको, इस लाइन को यहाँ एक्सप्लेन किया है। अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वाज फोर्स्ड, क्या बह रहा है ऐसे जो ऐसा लग रहा है कि अर्थ पेंट कर रही है और इतना तेजी से बह रहा है। दैट इज ए माइटी, ए ह्यूज, अ बिग फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स स्प्रिंग, एक झरना सा बह रहा है यहाँ पर। वाज फोर्स्ड, इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम दिस कैज्म, इस कैज्म से होकर ये बह रहा है। और ये कैसे बह रहा है? अमिड हुज स्विफ्ट हाफ इंटरमीडिएट बर्स्ट, इट इज़ फ्लोइंग देन स्टॉपिंग, देन फ्लोइंग देन स्टॉपिंग, ऐसे रुक रुक कर बह रहा है, मीन्स मोमेंटली इट इज़ फ्लोइंग, ठीक है। एवरी मोमेंट इंटरमिटेंटली इट इज़ फ्लोइंग, रुक रुक कर ये बह रहा है। और इसके इस हाफ इंटरमीडिएट बर्स्ट से, ये जो इंटरवल्स से जो है, इट इज़ फ्लोइंग एट ब्रीफ इंटरवल्स, ठीक है, या इट इज़ अकरिंग एट ब्रीफ इंटरवल्स से जो ये बह रहा है। अब इससे 2 इमेजेस आर प्रेजेंटेड, 2 इमेज यहाँ पर प्रेजेंट होती है। जो यहाँ पर रॉक्स है, आसपास के रॉक्स के जो फ्रेगमेंट्स है, ठीक है। आगे की लाइन है, अमिड हुज स्विफ्ट हाफ इंटरमीडिएट बर्स्ट ह्यूज फ्रेगमेंट्स वॉलेटेड लाइक रिबाउंडिंग हेल। जो ह्यूज फ्रेगमेंट्स का मीन्स होता है जो रॉक्स के जो बिग रॉक्स पीसेस होते हैं, पीसेस ऑफ रॉक्स, वो कैसे साइड में आके गिर रहे हैं। एक इमेज यहाँ पर प्रेजेंट की जा रही है, एज इफ हेल स्टोन्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जैसे कि आकाश से ओले गिर रहे हैं, यहाँ पर गिरकर वो बाउंस बैक कर जाते हैं, ओके। वो अर्थ से टकराकर बाउंस बैक कर जाते हैं। द सेम इमेज इज प्रेजेंटेड हेयर ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स, रॉक के पीसेस की वही इमेज यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। और द सेकेंड इमेज इज ऑफ गिवन ऑफ ए चेफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लील। चेफी का मीन्स होता है ग्रेन, येट नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द चेफ, वो ग्रेन जिसको अभी तक सेपरेट नहीं किया गया, मतलब कि छिलके वाला अनाज जो होता है। थ्रेशर मीन्स फार्मर, फ्लेल, फ्लेल का मीन्स होता है द प्रोसेस टू बीट द ग्रेन, वो प्रोसेस जिससे ग्रेन को बीट किया जाता है और उससे चेफ को अलग किया जाता है और ग्रेन को अलग किया जाता है। तो जब कोई किसान किसी अनाज को, चेफ को अलग करने के लिए ग्रेन को जब बीट करता है, तो जो ग्रेन इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जंप करते हैं। इसी तरह से ये रॉक के फ्रेगमेंट पीसेस भी इधर उधर जंप कर रहे हैं। सो 2 इमेजेस आर प्रेजेंटेड बाय द पोएट हियर, द वन इज ऑफ हेलस्टोन एंड द अनदर वन इज ऑफ ग्रेन, ठीक है। एंड अमिड दीज डांसिंग रॉक्स इट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर। और इन्हीं के बीच में, इन डांस करती हुई रॉक्स से, देखिए रॉक्स का यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, बिकॉज डांसिंग इज ए ह्यूमन क्वालिटी, ठीक है। डांसिंग ह्यूमन क्वालिटी होती है। सो हियर रॉक्स आर, these rocks are personified by the poet now. And amid these dancing rocks, in dancing, डांस करती हुई रॉक्स के बीच में से फाउंटेन एट वंस एंड एवर मीन्स कंटिन्यू फ्लो के साथ, कंटिन्यू प्रोसेस के साथ। इट फ्लंग मीन्स द फाउंटेन इज फ्लंगिंग मीन्स फ्लोइंग, ये फ्लंग हो रहा है, फ्लो हो रहा है। मोमेंटली मीन्स एवरी मोमेंट द सेक्रेड रिवर, एंड इट गोज एंड मिक्स अप विद दिस सेक्रेड रिवर, ये जाकर उस सेक्रेड रिवर से मिल रहा है। Which river is this? Elf river, which was described by the poet in previous lines. पहले describe किया जा चुका है ना। 5 miles meandering with a mazy motion, and the river is flowing in a mazy motion. Mazy I have already explained in zigzag manner. Okay, winding course में उस river में ये जाकर मिल रहा है, which is moving in a zigzag manner. And 5 miles meandering का means होता है winding course में, ठीक है, जिगजैग मैनर में बह रही है जो। थ्रू वुड एंड डेल द सेक्रेड रिवर रेन, इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है पोएट की कि यहाँ जिस चीज़ को बताया है, ठीक है, ये रिवर को, इसको फिर इस लाइन में जाकर एक्सप्लेन किया है कि हमने क्या चीज़ बताई थी। सेक्रेड रिवर है, पवित्र रिवर है ये सेक्रेड रिवर। यहाँ से वुड मतलब होता है जंगल से, ओके, फॉरेस्ट से होती हुई, और फॉरेस्ट से होती हुई ये जो जा रही है यहाँ से। And with these 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale. Dale means होता है वैली, वैली से होती हुई गुजर रही है ये सेक्रेड रिवर यहाँ से। And 5 miles then reached the caverns measureless to men. Again note the effect of repetition from line 3 to 5. वही चीज़ यहाँ पर रिपीटेड की गई है अगेन, ओके, कि कहाँ से होकर गुजर रही है,
that is from through wood and dale the sacred river and then reach the caverns measureless to man. Through those caverns, उन्हीं caverns से होकर जो man के लिए measureless थी. I have already explained this in my previous video कि उन्हीं गहरी cave से होकर गुजर रही है that are that much deep that man cannot measure them and sank into a tumult to a lifeless ocean. Tumult का means loud, making loud sound, जो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है, roaring sound create कर रहा है, ऐसे जाकर lifeless ocean के अंदर वो मिल जाती है. Lifeless ocean means where sunlight cannot reach, dead sea जिसको बोल सकते हैं, where there is not life इन दिस, मतलब विदाउट सनलाइट लाइफ भी नहीं है उसमें. डेड सी है, एक बहुत सबटेरेनियन सी के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है, काम वाटर है जिसका. ओके. एंड sank into tumult to a lifeless ocean and amid this tumult कुबला heard from far. और इसी tumult के बीच में, इसी नॉइस के बीच में कुबला क्या heard करता है? tumult का मीन्स नॉइस क्रिएटेड बाय दिस रिवर. ये जो नॉइस रिवर से क्रिएट हो रही है इस tumult के बीच में कुबला खां क्या heard करता है? कुबला खां who is standing on his dome, उस डोम के ऊपर है, उसके अंदर वो क्या सुनता है? फॉर एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसाइजिंग वार. अपनी एंसेस्ट्रल का मतलब होता है जो डिपार्टेड स्पिरिट होती है फॉर फादर्स की, जो लोग मर चुके हैं, फोर फादर्स की डिपार्टेड स्पिरिट्स जो होती है उनकी आवाज़ सुनता है. प्रोफेसाइजिंग वार, प्रोफेसाइजिंग का मतलब होता है प्रेडिक्टिंग या फोर टेलिंग कर रहे हैं. उसको मीन्स कुबला खां को ये रियलाइज़ हो रहा है, दीज लाइन्स आर वेरी सजेस्टिव, कि ये सजेस्टिव लाइन से सजेशन दे रही है. कुबला खां इज़ थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर वार के बारे में उसको समझ में आ रहा है. ठीक है, उसको मीन्स ही शुड बी रेडी फॉर वार नाउ. अब उसको वार के लिए रेडी हो जाना चाहिए. आगे देखते हैं. द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स. अब ये जो इसने डोम क्रिएट करवाया था उसकी जो शेडो है दैट इज़ यहाँ से जो आल्फ रिवर बह रही है, ओके, उसके फ्लोटेड का मीन्स होता है मूव ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड विदाउट सिंकिंग. उसकी शेडो का रिफ्लेक्शन, द शेडो इज़ रिफ्लेक्टिंग हेयर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. मिडवे मीन्स मिडल ऑफ द वाटर, पानी के बीच में उसकी शेडो बन रही है. मीन्स द डोम इज़ दैट मच ब्यूटिफुली बिल्ट नियर बाय द रिवर के पास इतना ज़्यादा सुंदर तरह से बना हुआ है कि उसकी शेडो का रिफ्लेक्शन इज कैन बी सीन इन द मिडवे ऑफ द वाटर. वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स. एंड यहाँ से डॉम से हम क्या सुन सकते हैं? मिंगल्ड का मीन्स होता है ब्लेंडेड या मिक्स्ड नॉइस सुन सकते हैं. मेजर का यहाँ मतलब होता है म्यूजिकल रिदम. एक म्यूजिकल रिदम सुनाई दे सकती है इस पानी के बहने की. फ्रॉम फाउंटेन एंड द केव्स, इन दोनों के से जो केव्स से जो आवाज़ें आ रही थी, ठीक है, और जो इसका जो पानी के बहने की जो आवाज़ें थी, इन दोनों का म्यूजिकल रिदम कैन बी हर्ड फ्रॉम द डोम, उस डोम से सुनी जा सकती थी. इट वॉज ए मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस. मतलब अब नाउ इन दिस लाइन देयर इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोम. इस डोम का डिस्क्रिप्शन पोएट दे रहा है इन द 2 लाइन्स 34 लाइन में कि इट वॉज अ मिरेकल मीन्स इट इज़ ए मार्वलस स्पेसिमैन ऑफ ह्यूमन स्किल. एक ह्यूमन स्किल का बहुत अच्छी डिवाइस है, स्पेसिमैन है उनकी कला का या उनकी आर्किटेक्चरल स्किल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये डोम. क्यों है? द पोएट इज़ गिविंग द रीज़न ए सनी प्लेजर डोम बिकॉज द डोम इज़ फुल ऑफ सनलाइट, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है यहाँ पर. विदाउट सनलाइट देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन. तो सनलाइट होने की वजह से इट इज़ फुल ऑफ सनलाइट विथ केव्स ऑफ आइज. एंड उसके अंदर क्या बनी हुई है? केव्स ऑफ आइज, मतलब इट इज़ कूल फ्रॉम हियर मीन्स मतलब नीचे से वो एकदम कूल है, ठंडा है. केव्स ऑफ आइज है. ओके, तो प्लेजर डोम वॉज प्रेजेंटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ रेयर ह्यूमन स्किल. एक रेयर ह्यूमन स्किल का एग्जाम्पल प्रेजेंट करा है. द बिल्डिंग वॉज इरेक्टेड इन सच ए वे दैट इट हैड ब्राइट सनी डोम ऑन इट्स. अपने ऊपर ब्राइट सनी डोम है उसके ऊपर. वेयर इज बिलो इट्स मीन्स देयर वर इट्स फ्लोर वर आइस कोल्ड केव्स. उसका फ्लोर जो है वो आइस कोल्ड केव से बना हुआ है. तो ये बहुत अच्छी क्राफ्टमैनशिप का एग्जाम्पल यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. अब इसका एक पार्ट और रहेगा जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करूँगी. ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं आगे जो भी वीडियो लाऊँ आपको पता चल जाए. थैंक